स्वर विज्ञान में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व की पहचानने की सरल विधि क्या है एवं देव भगवान जिनेंद्र देव की अभिषेक पूजन करते समय हमारा कौन सा तत्व और कौन से स्वर में करना चाहिए? स्वर तत्व एक इतना बड़ा ज्योतिष है, इतना बड़ा विज्ञान है। सारे ज्योतिष जहाँ फैल हो जाते हैं, क्योंकि सारे ज्योतिषों में एक ज्योतिष में हजारों लाखों लोगों की किस्मत होती है। आपके पेपर में 12 राशियां आती हैं, हर राशि में 4 लाइनें लिखी रहती हैं। अब उस राशि पर कितने लोग हैं? 1 अरब लोग हैं। 1 अरब को 12 लोगों में डिवाइड करो, 12 भागों में, तो कितना आ जाएंगे? 100 करोड़ को 12 में डिवाइड कर दो, 8.5 करोड़ की किस्मत है और पेपर में 4 लाइन है। लेकिन स्वर विज्ञान जो एक ऐसा विज्ञान है जो प्रत्येक व्यक्ति का ज्योतिष बताता है, इसको पहचानने की विधि बहुत साधना करना पड़ेगी। पृथ्वी तत्व जब निकलता है वो हमारी नासिका से 12 अंगुल प्रमाण निकलता है, यानी जब नासिका से स्वर निकले 12 अंगुल प्रमाण तक उसका श्वास जाता है तो पृथ्वी तत्व होता है। और उसको दर्पण आदि में लेंगे तो वह चौकोर स्थान बनाएगा। जल तत्व होगा तो जब हम दर्पण आदि पे लेंगे तो उसमें बादलों जैसा भाप का बाष्पीकरण होगा। अग्नि तत्व चलेगा तो उसमें बाष्प से त्रिकोण बनेगा। वायु का चलेगा तो उसमें लहरें आएंगी अपने श्वास में। आकाश तत्व बनेगा तो एकदम खाली स्थान आएगा, साइड में किनारे बने हुए रहते हैं। इस प्रकार से ये 5 तत्वों की एक बहुत बड़ी साधना है। इनका अलग अलग नेचर होता है। कौन सा, मान लो श्वास निकल रही है, कौन से नथने से निकल रही है, इसका अलग अलग विज्ञान है। बायां नथना है, ये इड़ा कहलाता है, चंद्र स्वर कहलाता है। और इसके संबंध में आता है, दिन में तो चंदा चले चले, रात में सूर्य, तो निश्चय कर जानियो प्राण गमन है दूर। प्रातः काल उठते ही यदि चंद्र स्वर चलता है सूर्य के निकलते, शुभ माना जाता है। लेकिन कितना? 3 दिन। शुक्ल पक्ष की एकम, शुक्ल पक्ष का 2, जो शुक्ल की तीज, इन 3 दिन प्रातः काल चंद्र स्वर चलना चाहिए। चौथ, पंचमी, छठ को सूर्य के उदय होते ही सूर्य स्वर चलना चाहिए। जब कोई रुद्र कार्य करना है, केस आदि को जाना है, तब सूर्य स्वर चलना चाहिए। जब शाम कार्य करना, पूजा पाठ करना है, तब चंद्र स्वर चलना चाहिए। जब माला फेरना है, सामायिक करना है, तब सुषमना चलना चाहिए। दोनों नथनों से श्वास, कभी दोनों नथनों से श्वास निकलती है, कभी एक से निकलती है, कभी इससे। जब दोनों नथनों से श्वास निकलती है उसे सुषमना बोलते हैं। उस समय यदि हम सामायिक को ध्यान करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा घंटों कैसे निकल गए। तो ये इन सब का अलग अलग है। कौन सा स्वर चल रहा है? घर से बाहर निकलते समय पहला कदम वो आगे रखो तो यात्रा में सफलता होती है। मान लो चंद्र स्वर चल रहा है तो पहला बायां स्वर आगे बढ़ाओ, सूर्य चल रहा है तो दायां स्वर आगे बढ़ाओ। ऐसा बहुत बड़ा स्वर विज्ञान है, इसका बहुत बड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। संक्षेप में इतना ही का।